हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। लेट्स बिगिन विद आवर करंट अफेयर सेशन। चलिए शुरुआत करते हैं अपने मोटिवेशनल कोट के साथ। आई नो यू डोंट बिलीव मी, बट द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन एक्सीलेंस इज़ टू क्वेश्चन वन सेल्फ एंड अदर्स। तो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन एक्सीलेंस यही है कि क्वेश्चन करना दूसरों को, खुद को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। आपको बताना है किसने लॉन्च करी है पीएम किसान मोबाइल ऐप विद फेस ऑथेंटिकेशन फीचर फॉर ई-KYC। तो ये पीएम किसान मोबाइल ऐप, ठीक है, विद फेस ऑथेंटिकेशन फीचर लॉन्च करी है नरेंद्र सिंह तोमर ने। ठीक है, ये एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर है। ठीक है, तो इन्होंने ये ऐप लॉन्च करी है। थ्रू दिस ऐप जो भी रिमोट फार्मर है कैन डू ई-KYC बाय स्कैनिंग देयर फेस विदाउट OTP और फिंगरप्रिंट। ठीक है, और पीएम किसान आपको बताइए कि वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र स्कीम है इन विच फार्मर गेट 6,000 रुपीज़ डायरेक्टली ट्रांसफ़र थ्रू आधार लिंक बैंक अकाउंट इन दी 3 इंस्टॉलमेंट इन अ ईयर। ठीक है, और अभी तक गवर्नमेंट ने 2,42,000 करोड़ रुपीज़, ठीक है, ट्रांसफ़र कर चुके हैं। कितने? 11 करोड़ फार्मर्स के अकाउंट्स में। ठीक है, GE एरोस्पेस ने साइन करा है MOU। आपको बताना है किसके साथ? टू प्रोड्यूस फाइटर जेट इंजन्स फॉर इंडियन एयरफोर्स। तो इन्होंने GE एरोस्पेस ने MOU साइन करा है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड्स के साथ। ठीक है, US की कंपनी है। ठीक है, GE एरोस्पेस, इन्होंने साइन कर लिया है MOU विद इंडिया की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ टू प्रोड्यूस फाइटर जेट इंजन्स फॉर द इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, और कौन से इंजन प्रोड्यूस किए जाएंगे? ठीक है, GE एरोस्पेस प्रोड्यूस करेगा F414 इंजन्स। ठीक है, विल बी को प्रोड्यूस इन द कंट्री टू पावर द इंडियन एयरफोर्स लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK2। तो जो LCA MK2 एयरक्राफ्ट है, ठीक है, उसके लिए बेसिकली F414 इंजन प्रोड्यूस किए जाएंगे। ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू GE एरोस्पेस जो 8 F414 इंजन्स है हैव बीन डिलीवर एज ए पार्ट ऑफ ऑनगोइंग डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर LCA MK2। ठीक है, और चेयरमैन एंड CEO ऑफ GE एरोस्पेस के हैं लॉरेंस कल्प। ठीक है, BIS ने इंट्रोड्यूस करा है स्टैंडर्ड, ठीक है, फॉर एग्री बाय प्रोडक्ट यूटेंसिल। तो आपको बताना है वो ISO स्टैंडर्ड क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड क्या है? तो वो है 18267/2023। ठीक है, क्या है? अभी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने पब्लिश करा है। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड 12267 एंड 2023 किसके लिए? फूड सर्विंग यूटेंसिल मेड फ्रॉम एग्री बाय प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन। ठीक है, एम एट रिड्यूसिंग प्लास्टिक पोल्यूशन एंड प्रमोटिंग सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, और जो स्टैंडर्ड प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइन टू मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी रिक्वायरमेंट अक्रॉस द कंट्री। तो आप देख सकते हैं कुछ ऐसे एग्री प्रोडक्ट्स होंगे। ठीक है, तो उन्हें ये इंडियन स्टैंडर्ड दिया गया है। इफ़को ने स्टार्ट करा है एक्सपोर्ट करना वर्ल्ड का फर्स्ट नैनो यूरिया इन्वेंटेड एंड मैन्युफैक्चर्ड इंडिजिनसली इन इंडिया टू विच कंट्री। तो इंडिया अब USA को एक्सपोर्ट करेगा इफ़को का नैनो यूरिया। ठीक है, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड हैज स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग द वर्ल्ड फर्स्ट नैनो यूरिया इन्वेंटेड एंड मैन्युफैक्चर्ड इंडिजिनसली इन इंडिया टू द USA। एन एग्रीमेंट टू एक्सपोर्ट नैनो यूरिया वाज साइन बिटवीन इफ़को एंड कपूर एंटरप्राइजेज इंक ऑफ कैलिफोर्निया। आपको बताइए कि एक हल्की छोटी सी 500 ml की बोतल होती है ऑफ इफ़को नैनो यूरिया लिक्विड हैज़ द कैपेसिटी टू रिप्लेस एटलीस्ट 1 बैग ऑफ कन्वेंशनल यूरिया। ठीक है, तो आपको पता है पहले बड़े बड़े बोरे में यूरिया आता था। ठीक है, लेकिन अभी 500 ml की बोतल ही काफ़ी है। ठीक है, सो फार इंडिया हैज़ सोल्ड मोर देन 5.7 करोड़ बोटल्स इन द कंट्री। तो इतना अभी इंडिया में ही बिक चुका है ये। ठीक है, आपको बताना है हु इज़ वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर लीडर विद 75 अप्रूवल रेटिंग। तो वर्ल्ड के मोस्ट पॉपुलर लीडर हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इनकी रेटिंग है 75%। ठीक है, और अगर हम बात करें ये डाटा रिवील किसने किया, तो ये रिलीव रहा है। ठीक है,
रिवील किया है। ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग रिलीज बाय यूएस बेस्ड कंसल्टिंग फर्म मॉर्निंग कंसल्ट ने रिलीज करा है, ठीक है। सेकंड नंबर पे है स्विस प्रेसिडेंट एलियन बर्सेट, ठीक है, उनकी सेकंड पोजीशन पे है। उसके बाद है मैक्सिकन प्रेसिडेंट एंड्रयूस मैनुअल लोपास, ठीक है। और अगर हम यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन की बात करें तो वो है 8th पोजीशन पे, और यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनाक है 13 पोजीशन में, ठीक है, अमंग दी 22 लीडर्स, ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सबसे टॉप पे है, ठीक है। According to Global Livability Index 2023, which city top in ranking of the most livable city? तो मोस्ट लिवेबल सिटी आपकी वेना, ऑस्ट्रिया, ठीक है। ऑस्ट्रिया की जो कैपिटल सिटी है वेना, वो उसने टॉप कर लिया, और वो सबसे मतलब रैंकिंग इन दी मोस्ट लिवेबल सिटी इन दी वर्ल्ड। उसके बाद है सेकंड पे कोपनहेगन इन दी डेनमार्क, ठीक है। फिर मेलबर्न, फोर्थ पे है सिडनी, दोनों ऑस्ट्रेलिया की, और वैंक्यूवर है फिफ्थ पे, ठीक है। तो ये 5 सिटीज़ है टॉप पे, ठीक है। और जो दमस्कस है सीरिया का, और ट्राइपोली लीबिया, ये सबसे बॉटम में है, ठीक है। और टॉप रैंक ऑफ द लिवेबल सिटी इज़ डोमिनेटेड बाय द यूरोपियन एंड नॉर्थ अमेरिकन सिटीज़, ठीक है। और अगर हम बात करें एशिया से तो सिर्फ जापान की एक सिटी है ओसाका, वो नंबर 9 पे, टॉप 10 पे, और कोई नहीं है, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट है लिवेबिलिटी असेस करने का, द बेस्ट और द वर्स्ट लिविंग कंडीशन ऑफ सिटी, ये बेस्ड है कितने 30 क्वालिटी और क्वांटिटी फैक्टर्स अक्रॉस 5 ब्रॉड कैटेगरीज। कौन सी कैटेगरी है कि वहाँ पे कितनी स्टेबिलिटी है, ठीक है। दूसरा वहाँ पे हेल्थ केयर कैसे, थर्ड वहाँ पे कल्चर और एनवायरनमेंट कैसा है, ठीक है। फोर्थ वहाँ पे एजुकेशन, और फिफ्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये 5 ब्रॉड कैटेगरीज है, ठीक है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 से पब्लिश कौन करता है? इसे पब्लिश करता है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, ठीक है। यूएस की चिप जायंट माइक्रोन, ठीक है, कंपनी है माइक्रोन, टू सेटअप सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट प्लांट इन विच इंडियन स्टेट विद टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ $2.75। तो ये इस्टेब्लिश करने वाले हैं गुजरात में, ठीक है। American chipmaker Micron will invest $825 million to build chip assembly and testing facility in Gujarat. The combined investment by Macron and the center and Gujarat government will amount to $2.75 billion, ठीक है। और इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मिनिस्टर है इस टाइम अश्वनी वैष्णव। आपको बताना है कौन सी आईआईटी ने सक्सेसफुली कंडक्ट करी है टेस्ट फ्लाइट फॉर क्लाउड सीडिंग, ठीक है। तो क्लाउड सीडिंग के लिए जो सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट करी है वो करी है आईआईटी कानपुर ने, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर हैज सक्सेसफुली कंडक्टेड अ टेस्ट फ्लाइट ऑफ क्लाउड सीडिंग द प्रोजेक्ट। और इस प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया है आईआईटी कानपुर ने फ्यू ईयर अगो, एंड इसे हेड कौन कर रहे थे? तो प्रोफेसर मनिंद्रा अग्रवाल, ठीक है, फ्रॉम द कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, तो ये हेड कर रहे थे। और जो एक्सपेरिमेंट है वो कंडक्ट किया गया था विद द अप्रूवल ऑफ डीजीसीए, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। क्लाउड सीडिंग होती कैसे, ठीक है। मतलब कोई भी क्लाउड है, आप उसके ऊपर जाएंगे, ठीक है, और आप पर्टिकुलर कुछ केमिकल वहाँ पे थ्रो करेंगे, ठीक है, ताकि वो उससे बारिश हो सके टाइमली, ठीक है। तो क्लाउड सीडिंग में जो मतलब सबसे इंपॉर्टेंट जो केमिकल है वो कौन से यूज़ किए जाते हैं? वो किए जाते हैं सिल्वर आयोडाइड, ड्राई आइस और कॉमन साल्ट। और भी करे जाते हैं, लेकिन जो मेन है सिल्वर आयोडाइड, ठीक है, और ड्राई आइस और कॉमन साल्ट, इनका यूज़ किया जाता है, ठीक है, ताकि प्रोबेबिलिटी बढ़ाई जा सके बारिश होने की, ठीक है। ऐसा नहीं हो जाएगी, बट प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, हाँ बारिश होगी, ठीक है। और इन दिस एक्सपेरिमेंट अंडरटेकन बाई आई कानपुर, Cessna aircraft was flown from the flight laboratory of IIT Kanpur with cloud seeding attachment. आपको बताना है कौन सी इंडियन कंपनी इज़ दी अमंग दी 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनी रिलीज बाई टाइम्स मैगजीन। तो टाइम्स मैगजीन के अकॉर्डिंग 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनी में जो इंडियन कंपनी है वो NPCI है, ठीक है। टाइम मैगजीन हैज़ रिसेंटली रिलीज इस एनुअल लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज इन दी वर्ल्ड विच इंक्लूड द टॉप कंपनी, जिसमें AI कंपनीज है लाइक ओपन AI, स्पेस एक्स, चेस डॉट कॉम एंड गूगल डीप माइंड, ठीक है। और इस लिस्ट में इंडिया की NPCI है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, अलॉन्ग विद दी इसके साथ मीशो भी है, ठीक है। तो ये 2 कंपनीज है, ठीक है। और मोर देन 12% ऑफ कंपनी इन द लिस्ट आर एसोसिएटेड विद AI इंडस्ट्री, ठीक है।
14th Y20 कंसल्टेशन हेल्ड इन विच प्लेस, तो ये हुई है आपकी बेंगलुरु में। और G20 इंडिया प्रेसिडेंसी 14th Y20 कंसल्टेशन हेल्ड इन बेंगलुरु। सो आई होप गाइस आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर सेशन में, तब तक टेक केयर।